पाकिस्तान की बुज़दिल एक्शन टीम यानी बैट की नापाक साजिश के सबूत पहली बार दुनिया के सामने आए हैं। 22 जून को घुसपैठ की कोशिश में मारे गए बैट के आतंकवादी के पास से कटार और चाकू बरामद हुए हैं। इन्हीं हथियारों से बैट के आतंकी भारतीय जवानों के शवों के साथ बर्बरता करते। ये सबूत सामने आने के बाद पाकिस्तानी फौज का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। इन तस्वीरों ने खुद को प्रोफेशनल बताने वाली पाकिस्तानी फौज की पोल खोल कर रख दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बैट के हमले में शहीद हुए नायक संदीप जाधव का पार्थिव शरीर उनके घर औरंगाबाद पहुंच गया है। शहीद संदीप जाधव का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव गोकुल में किया जाएगा। ये बेहद दुखद संयोग है कि आज ही शहीद संदीप जाधव के बेटे का पहला जन्मदिन है और आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। शहीद संदीप जाधव ने बेटे के जन्मदिन में आने का वादा किया था। वो घर तो आए मगर ताबूत में। बैट के इस हमले में महाराष्ट्र के ही कोल्हापुर के एक जवान सावन बालको भी शहीद हुए हैं। अपनी जमीन पर आतंकी कैंप चलाने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ मिली है। दुनिया भर में वित्तीय लेन देन पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार की लापरवाही की वजह से उन चुनिंदा आतंकी संगठनों को लगातार पैसे मिल रहे हैं जिन पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिबंध लगा रखा है। FATF ने बात पाकिस्तान में आतंकियों को होने वाली फंडिंग की बारीक छानबीन के बाद कही है। भारत लगातार इस बात को दुनिया भर में उठाता आया है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को हर तरह की खुली छूट मिली हुई है और अब FATF ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से होने वाले टेरर फंडिंग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने लश्कर चीफ हाफिज सईद, दुख्तरान मिल्लत, हिजबुल मुजाहिदीन और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी ने इससे पहले हवाला के जरिए पाकिस्तान से होने वाली फंडिंग की जांच के लिए 19 मई को हुर्रियत नेताओं के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। टेरर फंडिंग को लेकर NIA भी अलगाववादी नेताओं की जांच कर रहा है। चीन ने कैलाश मानसरोवर जा रहे भारत के 50 तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। ये सभी यात्री सिक्किम में नाथुला दर्रा से होते हुए यात्रा करने वाले थे। चीन के मना करने के बाद ये सभी यात्री 2 दिन तक रास्ते में ही फंसे रहे, जिन्हें बाद में गैंगटॉक लाया गया है। इस घटना के बाद विदेश मंत्रालय ने चीन के सामने इस मुद्दे को उठाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बारे में कहा है कि नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों के जाने में कुछ कठिनाइयां पेश आ रही हैं। इस बारे में चीनी पक्ष से बातचीत चल रही है। चीन ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG में भारत की एंट्री पर फिर अड़ंगा लगाया है। चीन ने कहा है कि वह NSG में भारत के दाखिल होने का विरोध करेगा। चीन का ये बयान उस वक्त आया है जब बर्न में NSG का पूर्ण सत्र जारी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि नॉन NPT देशों को लेकर चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। चीन ने पिछले साल भी सियोल में NSG के पूर्ण सत्र के दौरान 48 सदस्य NSG में प्रवेश के लिए भारत के आवेदन का विरोध किया था। पाकिस्तान का आतंक अब उसी के लिए नासूर बन गया है। पाकिस्तान में कल हुए 3 अलग अलग धमाकों में 42 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पहला आत्मघाती बम धमाका क्वेटा के गुलिस्तान रोड इलाके में हुआ। इसके अलावा 2 धमाके पाकिस्तान के केंद्र शासित आदिवासी इलाके कुर्रम एजेंसी के पार चिनार इलाके में हुए। ये शिया बहुल इलाका माना जाता है और हमला ऐसे वक्त किया गया जब ईद की तैयारियों को लेकर बाजार में काफी चहल पहल थी। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अब पासपोर्ट अंग्रेजी के अलावा हिंदी भाषा में भी जारी होंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि अब पासपोर्ट पर छपने वाली जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। अब तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए आप सिर्फ राशन कार्ड को पहचान पत्र के रूप में दे सकते हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मदद मिलेगी। सुषमा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा आसान करना है। पूरे देश में 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर किसी भी नागरिक को न जाना पड़े, ये लक्ष्य रख करके हम मैपिंग करवा रहे हैं और तीसरे चौथे चरण में हम वो सारे के सारे पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल देंगे जो 50 किलोमीटर के बीच में आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज पुर्तगाल के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। दिन भर अलग अलग कार्यक्रम के बाद PM मोदी आज ही पुर्तगाल से अमेरिका रवाना हो जाएंगे। PM मोदी 25 और 26 जून को अमेरिका में रहेंगे। 26 जून को PM मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप से पहली मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अपने अमेरिकी दौरे पर रवाना होने से पहले PM मोदी ने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि उनके अमेरिकी दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों से हमारे राष्ट्रों को और विश्व को लाभ होता है। PM मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ही अमेरिका के टॉप थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल ने कहा है
कि दुनिया में चीन के बढ़ते प्रभाव पर लगाम के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत होगी। इसीलिए ट्रंप प्रशासन को भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है। यहां सियाना कस्बे में बीजेपी की जिला पंचायत सदस्य के पति प्रमोद लोधी का ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में पुलिस ने चालान काटा। आरोप है कि पहले तो लोधी ने खुद को ही बीजेपी से जुड़ा बताकर रौब झाड़ना चाहा, फिर बात गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने बाइक सीज कर प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब प्रमोद को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया तो वहां बड़ी संख्या में बीजेपी नेता के समर्थक इकट्ठा हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पीपीएस अधिकारी और सियाना की सर्कल ऑफिसर श्रेष्ठा शर्मा से उनकी जमकर तकरार हुई।